नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एनटीपीसी की जो है रेलवे में एक नई वैकेंसी आई है, जिसकी आज अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि इसमें क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, और इसके अलावा जो है अपन को किस तरीके से जो है तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। तो उस सभी की बात करेंगे, क्या क्या पोस्ट है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, उन सभी की आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, तो इसमें जो है दो लेवल के लिए वैकेंसी आने वाली है। पहला है ग्रेजुएट लेवल और दूसरा है अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल जो है उसकी फॉर्म फिलअप की जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 20 नवंबर तक चलेंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास की जो वैकेंसी है वो 27 नवंबर तक जो है उसकी फॉर्म फिलअप की डेट है। तो देखिए, उसके बाद में अपन देखेंगे आगे। ये है नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल के लिए 5800 वैकेंसी रहने वाली है। और अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास के लिए जो है वो 3050 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये वैकेंसी कोई कम नहीं है। अगर अपन शिद्दत से अगर तैयारी में लग जाए, अपन को ये नहीं देखना है कि इसका एग्जाम कब होगा, का क्या इसका कब इसका एग्जाम होगा या क्या इसकी इन फ्यूचर रहने वाला है, वो अपन को नहीं देखना है। अपन को अभी से जो है तैयारी में लग जाना है। अभी अपन पूरे सिलेबस की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या किस किस का कितना वेटेज है। तो देखना, ये है नंबर ऑफ पोस्ट। मतलब नंबर ऑफ पोस्ट मतलब कि क्या जो है किस किस पोस्टों पे जो है कितने कितने वैकेंसी है उसकी अपन बात करेंगे। तो कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, क्या क्या पोस्ट है डिक्लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए जो वैकेंसी है वो किस किस पोस्ट के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेशन मास्टर की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है और इसकी जो पोस्ट होती है वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है मानी जाती है। उसके बाद में होती है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये भी इसकी भी वैकेंट है अभी। उसके बाद में ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको अपन सीसीटीएस भी बोलते हैं, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन सभी के लिए जो है वो वैकेंसी आने वाली है। अब जो है इसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। जब पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तब अपन चर्चा करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए, ये वो था अपना ग्रेजुएट लेवल के लिए। और ये जो है ये अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मतलब 12th पास के लिए किस किस पोस्ट पे जो है वो किस पोस्ट के लिए अपन को अपन एलिजिबल है या क्या क्या पोस्ट आ रही है उसमें। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये चार पोस्टें जो है वो 12th पास के लिए है ना। अपन को ये नहीं देखना है कि टोटल इनमें जो है सेपरेट वैकेंसी कितनी है। अपन को तो ये पता है कि अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी 3050 है और ग्रेजुएशन की वैकेंसी जो है वो 5800 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में एक यूज्ड वैकेंसी है। अब देखिए, इसमें जो लेवल है वो एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है। तो जो ग्रेजुएशन का लेवल है, ठीक है, ग्रेजुएट जो है उनका लेवल 18 से 30, उसका जो एज क्राइटेरिया है। और 12th पास का जो है वो 18 से 30 रहने वाला है। ग्रेजुएशन का जो लेवल है, एज क्राइटेरिया, वो 18 से 33 साल है। और अंडर ग्रेजुएट जो है वो 18 से 30 साल रहने वाला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं आने वाली। अब देखिए, अपन इसके सिलेबस की बात करेंगे। ये देखिए, इसका ये जो सीबीटी वन, इसके जो है वह 3 से 4 चरणों में एग्जाम होंगे। मतलब 3 से 4 फेज बोल सकते हैं। पहला होगा सीबीटी वन, फिर होगा सीबीटी टू, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या टाइप, किसी किसी वैकेंसी में जो है वो टाइपिस्ट क्या है तो उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो वो उस वैकेंसी के ऊपर नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें टाइपिंग है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सीबीटी वन जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। जिसमें क्या रहने वाला है, तो देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है वो हमारी जो है कितने मार्क्स की रहने वाली है। देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 मार्क्स की रहने वाली है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने 40 है। तो ये अपने आप में जो है वो बड़े मार्क्स कहलाते हैं, 40 नंबर कोई कम नहीं होते हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स की बात करें, जो गणित है वो प्रश्न भी 30 आने वाले हैं और नंबर भी कितने हैं, 30 है। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब जो रीजनिंग का पोर्शन है वो भी 30 प्रश्न और 30 नंबर। मतलब आप देख रहे हो, मोटे मोटे तरीके की अपन बात करें तो ये देखो 60 नंबर जो है ये हमारे गणित और रीजनिंग से कवर होते हैं, जो कि हमारी जो है रेगुलर क्लासे भी चल रही है मैथ्स की। तो उससे आप जो है पढ़ सकते हो। दिल्ली का अपन इसको जो स्ट्रेटजी कैसे अपन करें,
तो देखिए अभी उसकी एग्जाम की डेट नहीं है आगे कि कब होगा एग्जाम, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है ना जनरल अवेयरनेस, ये अपन अभी इसको पढ़ने से अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपन अभी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वापस जैसे ही अपना यहाँ से इससे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे अपने माइंड से जो है वो चीजें भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अपन जो है मैथ्स और रीजनिंग का डेली का एक टॉपिक ना लेकर के अपन जैसे कि 2 या 3 दिन में अगर एक टॉपिक को क्लियर करें, तो भी अपना जो है 2 से 3 महीने में मैथ्स और रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अपना जो है 60 में से आप मान के चलो 50 से 55 मार्क्स जो है वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो 100 में से अगर आपने 50 और 55 मार्क्स यहाँ पे अगर सेव कर लिए, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में जो है ये देखिए सीबीटी 2 जो है उसमें भी सेम देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स का है, आप 50 मार्क्स का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50 हैं। इसका मतलब 50 नंबर 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के। और जनरल अवेयरनेस सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जब अपन मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो उसका फिक्स क्राइटेरिया है, प्रश्न वहीं से बनेगा। और ये जो है ये 35 प्रश्न और 35 प्रश्न, ये 35 प्रश्न हमारे हो गए मैथ्स के और 35 हो गए रीजनिंग के। ये 70 प्रश्न जो है ये हमारे हाथ में है, अगर अपन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये 70 प्रश्न जो है ये हमारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अपन को जो है स्ट्रेटजी के साथ में काम करना है कि कैसे हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो है 120 में से जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका अपन अभी से कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अपन ये अपन जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि अपन मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने जो है इसकी तैयारी प्रारंभ नहीं की है, तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद में और जो है एग्जाम की डेट आने के बाद में तो सभी लोग तैयारी करते हैं। जो अभी से तैयारी करेगा ना, वही जो है वो सफलता की ओर ज्यादा पास में पहुंच पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो और अगर आपका कोई फ्रेंड जो इसकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या पहले किसी ने रेलवे की तैयारी कर रखी है, तो वो जो है इसको वापस कंटिन्यू कर सकता है। हमारी वीडियोस भी इस वैष्णव क्लासेज के ऊपर कंटिन्यू मैथमेटिक्स की चल रही है, धीरे धीरे अपन रीजनिंग की भी वीडियो उसके ऊपर अपलोड करेंगे, तो आप वहां से भी जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो इस चैनल को जो है वो शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।